बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में एक्सरसाइज 4.8 जो है हमने कंटिन्यू की हुई है। और एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है हमने गुज़श्ता वीडियोज़ में अपनी प्ले लिस्ट में कवर किया हुआ है, तो आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में दो और क्वेश्चन जो हैं डिस्कस करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 5 है और एक दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आज हम अपनी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो हमारी बुक में कुछ इस तरीके से ये प्रिंटेड है, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.8 और क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मशीन हैज़ टू स्क्वेयर्ड शेप pressures with areas expressed by 25 m square and 36 n square respectively. Difference of these areas describes a rectangular pressure. Find dimensions of the rectangular pressure. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन हमें इसमें फोकस करने की ज़रूरत है कि इसमें कौन कौन से शेप्स हैं जिनकी बात की गई है। तो सबसे पहले सेंटेंस में अगर हम फोकस करें तो ये कह रहे हैं कि 2 स्क्वायर्ड शेप्ड प्रेशर्स हैं। तो 2 स्क्वायर शेप्ड प्रेशर्स हैं, तो जो स्क्वायर्स हैं उन्हें हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर है, इसको मैं कह देता हूँ दिस इज़ 36 n स्क्वायर। और सेकंड शेप भी हम जो है बना लेते हैं, सेकंड शेप जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास सेकंड स्क्वायर और इसकी मेजरमेंट हम रख लेते हैं 25 m स्क्वायर। तो अब जो है हमने स्क्वायर्स बना लिए हैं और स्क्वायर्स के अंदर जो इसकी मेजरमेंट्स हैं, एरिया की मेजरमेंट्स, वो हमने जो है राइट डाउन कर ली है। तो अब वो नेक्स्ट सेंटेंस में ये बताना चाह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज़, यानी डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो हमें इसमें से इसको माइनस करना है। तो डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज डिस्क्राइब्स अ रेक्टेंगुलर प्रेशर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी बड़े स्क्वायर में से छोटे स्क्वायर को अगर माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में आता है। तो रेक्टेंगल शेप भी जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, हमारे पास जो इसका नेट रिज़ल्ट निकल के आता है वो रेक्टेंगुलर शेप में निकल के आता है। तो पूछना ये चाह रहे हैं कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर। तो रेक्टेंगुलर प्रेशर की डायमेंशंस जो हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट डायमेंशन तो हमारे पास इसकी लेंथ है और सेकंड डायमेंशन जो है इसकी हमारे पास विड्थ है। तो इन दोनों को जो है हमने फाइंड करना है, यानी वो कौन सी दो डायमेंशन है जिसको मल्टीप्लाई करके हम स्क्वायर्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो इनकी जो लेंथ और विड्थ है, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है, ये हमें फाइंड करना है। तो चूँकि ये एक्सप्रेशन है तो इसे हम दोबारा से राइट डाउन कर लेते हैं। ये है हमारे पास 36 n स्क्वायर माइनस 25 m स्क्वायर। तो सबसे पहले जो है हमें इसको फैक्टराइज़ करना पड़ेगा और इसी एक्सप्रेशन को अगर हम फैक्टराइज़ करें तो हमें वो दो लेंथ्स मिल जाएंगी, दो डायमेंशंस मिल जाएंगी, जिसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है आंसर आता है रेक्टेंगल की शेप में। तो सबसे पहले हम इसको होल स्क्वायर में लेके जाएंगे। तो 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो ये 6n होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और 25 जो है 5 का स्क्वायर और 5m होल स्क्वायर जो है हम इस तरीके से इसको होल स्क्वायर में लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको फैक्टराइज करने के लिए आइडेंटिटी अप्लाई होने जा रही है। तो आइडेंटिटी जो है हमारे पास यहाँ पे जो लगने जा रही है, चूँकि फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर है तो a स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, और सेकंड वैल्यू भी स्क्वायर है तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जो फार्मूला है हमारे पास बुक के अंदर वो है a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। अब स्टूडेंट्स हमने a की वैल्यू और b की वैल्यू सेपरेटली लिस्ट में लिखनी है। a की वैल्यू वो होगी जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होगी, वो है हमारे पास 6n, और b की वैल्यू वो होगी जो सेकंड होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होगी, और वो है हमारे पास यहाँ पे 5m। तो a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को हमने फार्मूले में पुट करके इसको फैक्टराइज कर लेना है। तो जहाँ a होगा उसको सब्सटीट्यूट किया जाएगा 6n से, तो ये 6n प्लस b की जगह पे हमने 5m जो है वो पुट करनी है वैल्यू।
तो ये 6n + 5m हो जाएगा और सेकंड फैक्टर जो हो जाएगा हमारे पास 6n - 5m हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो दो डायमेंशंस थी, दो डिफरेंट डायमेंशंस थी रेक्टेंगल की, वो हमने फाइंड कर ली। तो आप किसी को भी लेंथ, दोनों में से किसी एक को लेंथ या किसी एक को विड्थ आप कह सकते हो। तो सबसे पहले मैं 6n + 5m को जो है वो उसको लेंथ में रखता हूँ। 6n + 5m ये हो जाएगी हमारे पास लेंथ, और विड्थ जो है हमारे पास 6n - 5m हो जाएगी। तो यही वो दो डायमेंशंस हैं उस रेक्टेंगल की जिनको हमने फाइंड किया था दोनों स्क्वायर्स वैल्यू का डिफरेंस निकाल के। तो ये डिफरेंस जो था स्क्वायर्स वैल्यू का, इसके ऊपर मैंने आइडेंटिटी अप्लाई की और फार्मूला लगाते हुए इसको मैंने फैक्टराइज किया। तो फैक्टराइजेशन से हमें दोनों लेंथ्स की डायमेंशंस जो है वो मिली। तो हमने इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर लिया। जो रेक्टेंगल एरिया जो था इन दोनों स्क्वायर्स में बचा हुआ था, उसकी डायमेंशंस जो है वो 6n + m लेंथ हो जाएगी और विड्थ जो है वो 6n - 5m हो जाएगी। तो ये वो दो लेंथ्स थी जिन्हें हमें फाइंड करना था, दो डायमेंशंस थी जिन्हें हमें फाइंड करना था रेक्टेंगुलर क्रेसर का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट द टारगेट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन x² + 5x + 6 मीटर। फाइंड, ए पार्ट में पूछा जा रहा है कि द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल, और बी पार्ट में पूछा जा रहा है द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर टाइम टू रीच द टारगेट। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे रिक्वायर किया गया है कि हम स्पीड बताएं, स्पीड का जो है एक्सप्रेशन बताएं। तो सबसे पहले जानने की ज़रूरत ये है कि हमारे पास जो फार्मूला है स्पीड का, जो फार्मूला होता है इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हमारा जो है स्पीड की इक्वेशन होती है, स्पीड का फार्मूला होता है। तो अगर हमें डिस्टेंस गिवन है तो कहा ये जा रहा है कि स्पीड की एक्सप्रेशन निकालें और टाइम की एक्सप्रेशन निकालें। तो अगर हमें डिस्टेंस गिवन है तो डिस्टेंस को हम आइसोलेट कर लेंगे, इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम चूँकि यहाँ पे डिवाइड कर रहा है डिस्टेंस को, तो जब दूसरी तरफ जाएगा इक्वेशन की तो ये रोल्स जो हैं बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं। तो जब इधर डिवीजन हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लिकेशन होती है। तो स्पीड जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम से, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ रही है। तो कहा यह जा रहा है कि स्पीड की एक्सप्रेशन सेपरेटली फाइंड करें और टाइम की एक्सप्रेशन जो है वो सेपरेटली फाइंड करें, जबकि डिस्टेंस जो है वो हमें गिवन है और डिस्टेंस जो है उसे मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू x² + 5x + 6। तो ये है स्टूडेंट्स डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑब्वियसली ये जो निकल के आया है ये दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से निकल के आया, यानी दो ऐसे फैक्टर्स थे जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है डिस्टेंस निकल के आया। जैसे कि आप इक्वेशन में देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेपरेट है, और जो दो फैक्टर्स थे, एक तो स्पीड की एक्सप्रेशन थी और दूसरी जो है टाइम की एक्सप्रेशन थी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो डिस्टेंस निकला है वो है x² + 5x + 6। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो सकती हैं। तो अगेन वही जो है आपको मैं बताता चलूँ कि फैक्टराइजेशन का जो चैप्टर है, ये जो ख़ास तौर से एक्सरसाइज 4.8 है, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस बताती है। जो फैक्टराइजेशन हम करते आए हैं 4.7 तक, ये उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बताते हैं। तो अब जो है हमें इसको फैक्टराइज करना है और स्पीड और टाइम को फाइंड करना है। तो इसकी जो है मिड टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई फार्मूला नहीं लगता। तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं और इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है x² आएगी, और फिर प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और 6 टाइम 1 इज़ 6, और चूँकि +5 आ रहा है और ये पॉजिटिव 6 है। और रूल वही है स्टूडेंट्स के जो लीडिंग वेरिएबल होता है, जो सबसे बड़ा वेरिएबल होता है, इसके कोएफिशिएंट से हम जो है लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसे हम सेपरेटली लिस्ट आउट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो मिड टर्म है, मिड टर्म की कोएफिशिएंट को इसी के नीचे लिख देते हैं।
और 6 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करते हैं कि मल्टीप्लाई करने से +6 और ऐड करने से +5 आए। तो ये हम जानते हैं कि 2 टाइम 3 जो है वो 6 होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 6, ये 6 के इक्वल है। और चूँकि ऐड करने से +5 चाहिए तो 2 + 3 जो है ये हमारे पास +5 आंसर देगा। तो +5 इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों जो कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं और हमारे पास जो 2 फैक्टर्स आए हैं जिनकी मदद से हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है वो है +2 और +3। तो अब +5x की जगह पे हम लिखेंगे +2x और +3x और साथ में +6 को हमने कंबाइन करके लिख लेना है। अब हमें इसको फैक्टराइज फॉर्म में लेके जाना है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन जो है वो x है। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट के अंदर आएगा x टाइम x इज़ x², प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे तो x टाइम 2 इज़ 2x। लास्ट 2 टर्म में जो कॉमन है वो है +3, तो +3 को जो है हम बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से और ब्रैकेट में जो है अनकॉमन आएगा तो 3 टाइम x इज़ 3x और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद 3 टाइम 2 इज़ 6। तो अब आप देख सकते हैं x+2 और x+2 दोनों साइड्स पे आ रहा है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो निकल के आई है, फर्स्ट फैक्टर जो निकल के आया है वो है x+2 और सेकंड फैक्टर जो निकल के आया है x+3। तो स्टूडेंट्स यही 2 फैक्टर्स थे जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो डिस्टेंस की शक्ल में आ रहा था और डिस्टेंस जो है वो x² + 5x + 6 आ रहा था। तो वो कौन से 2 फैक्टर्स थे? वो थे टाइम और स्पीड। तो दोनों में से कोई एक स्पीड है और दोनों में से कोई एक टाइम है। तो आप इसको आगे पीछे करके भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्पीड को चले हम कह देते हैं कि x+3 है तो स्पीड के नीचे हम जो है x+3 लिख देते हैं और ये मल्टीप्लाइड हो रहा है टाइम से और टाइम जो है फिर क्या हो जाएगा, x+2 बन जाएगा। टाइम जो है हमारे पास ये x+2 हो जाएगा और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो डिस्टेंस के इक्वल आता है और डिस्टेंस की जो पॉलिनोमियल है वो है x² + 5x + 6। क्वेश्चन के अंदर भी इसको मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से जो है हम इसका टाइम और स्पीड जो है फाइंड कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड के ज़रिए से। तो चूँकि ये एक्सप्रेशन थी तो यहाँ पे फैक्टर्स जो है इनको जो एक्सप्रेशंस हैं इनको फैक्टराइज करके ही जो है टाइम और स्पीड फाइंड किया जा सकता था। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर।